जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक हम लोगों ने पढ़ा है। जब नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया तो भगवान ने उनके शाप को सिर चढ़ा लिया और हृदय में हर्षित हुए। फिर नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। दोस्तों, जितनी भी माया अभी तक चल रही थी, जिसमें नारद जी उलझे हुए थे, वो सारी माया अब समाप्त हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाली, मेरी रक्षा कीजिए। दोस्तों, नारद जी ने जब देखा कि जब माया भगवान ने हटाई तो वहाँ न लक्ष्मी है न वो राजकुमारी है, कोई भी नहीं है, मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। दोस्तों, वो डर गए और उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत, मेरी रक्षा कीजिए। मृषाहो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि कमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। दोस्तों, नारद जी ने जब होश में आए तो उन्होंने कहा, मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरा शाप मिथ्या हो जाए भगवान। तो भगवान ने कहा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ था। तो नारद जी ने कहा, मैंने आपको बहुत से खोटे वचन, बहुत ही बुरा भला आपको मैंने कहा है, ये पाप मेरे कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत बेशामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, हसी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। दोस्तों, भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी का सतनाम का जप करो, और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, असुर धरि महि विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। दोस्तों, भगवान ने कहा, शिव जी मुझे अत्यंत ही प्रिय है, और वो जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भी भक्ति नहीं पाता। ऐसा निश्चय करके जाओ और पृथ्वी पर विचरण करो, अब तुम्हें मेरी माया कभी नहीं सताएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। दोस्तों, नारद जी को भगवान ने समझाया बुझाया और फिर अंतर्धान हो गए। नारद जी भी भगवान श्री राम के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष अभिषेकी, अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा
तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ दीन वचन बोले। दोस्तों अब शिव जी के जो गण थे उन्होंने मुनि नारद जी को देखा कि उनके अंदर अब कोई मोह नहीं है, मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जा रहे हैं। ऐसा देखकर वे भयभीत हो गए और उन्होंने नारद जी के चरण को पकड़कर, देखिए दोस्तों वो क्या कहते हैं, हर गन हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया, शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाली नारद जी ने कहा। दोस्तों उन्होंने कहा, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं। जो दोस्तों उनकी सभा में जो मिले थे दोस्तों शिव जी के गण मुनियों का भेष धारण कर, अब वही कह रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बहुत ही अपराध किया है, पाप किया है, जिसका हमने फल भी पा लिया है। अब वो कह रहे हैं शाप को दूर करने की कृपा कीजिए। तो नारद जी ने देखिए क्या कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस होगो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। दोस्तों नारद जी ने कहा तुम जाकर राक्षस हो जाओ, ये तो सत्य ही है क्योंकि मुनि का शाप था। और कहा तुम ऐश्वर्यवान तेज और बल की खान हो जाओगे और अपने भुजाओं के बल से जब सारी पृथ्वी ब्रह्मलोक यानी पूरे विश्व को जीत लोगे, तो श्री हरि मनुष्य का अवतार धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई हो मुकुत न पुनि संसारा, चली जुगल मुनि पद सिर नाई, भई निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दोस्तों नारद जी ने कहा तुम श्री हरि के हाथों फिर मारे जाओगे अर्थात मृत्यु होगी तुम्हारी, और फिर मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में सिर नवाया और अगले समय जब आया तो राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाली, सज्जनों को सुख देने वाली और पृथ्वी का भार हरण करने वाली भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। दोस्तों एक ये भी कारण है कि एक कल्प में भगवान ने इसके कारण अवतार लिया क्योंकि वो दो राक्षस जो ये थे। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुने आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुंदर समझकर विवेक के लोग आश्चर्य नहीं करते। दोस्तों जब भगवान अवतार लेते हैं, अलौकिक जो उनकी लीलाएं होती हैं, जन्म और कर्म हैं, तो दोस्तों जो मुनीश्वर होते हैं परम पवित्र, वो काव्य रचनाएं करते हैं, उनकी कथाओं का गान करते हैं, अनुपम भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन वो करते हैं, जिनको सुनकर समझदार जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए।
श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। दोस्तों, श्री हरि के अनंत जो उनके चरित्र हैं अनंत हैं और वो भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। दोस्तों, उनका पार नहीं पाया जा सकता। श्री रामचंद्र जी का चरित्र करोड़ों कल्पों में युगों में भी नहीं गा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाली है। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। शिव जी कह रहे हैं कि मैंने इस चरित्र को यहाँ पर इसलिए बताया, इस प्रसंग को मैंने इसलिए सुनाया है माता पार्वती से भगवान ने कहा, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि ज्ञानी मुनि, यहाँ तक कि इतने जो ज्ञानी थे नारद जी जैसे लोग, वो भी माया से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु लीलामय है, वो लीलाएं करते हैं और शरणागत को का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में भी बहुत सुलभ और सबके दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए महामायापति। देवता मनुष्य और मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दी। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। दोस्तों, देवता मनुष्य और मुनियों को में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे भगवान की महान जो माया है, जो बलवती ये माया है, मोहित न कर दे। दोस्तों, ये माया सबको सताती है। माया क्या है दोस्तों? जो इस संसार में आप हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये कर लें, वो कर लें, ये करना है, वो करना है, या किसी का बच्चे का अपने पिता के प्रति मोह और पिता का बच्चों के प्रति मोह, ये सब माया ही है दोस्तों। आप किसी काम को कर रहे हैं, उसके बिगड़ ना जाए, इसमें कुछ गड़बड़ी ना जाए, ये सब मोह माया ही है दोस्तों। किसी के लिए आकर्षित होना, ये भी प्रभु की माया ही है दोस्तों। हर चीज़ तो माया है, जो आप करना चाहते वो सब माया ही है। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मन में विचार किया जाए और भगवान को भजना चाहिए, जिससे उनकी माया हमें ना सताए। दोस्तों, ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये अध्याय काफ़ी आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगला अध्याय हम इसके आगे की जो कथा है उसको फिर पढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।